नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। आईएमपीसीएल के निजीकरण के विरोध में हरीश रावत ने दिया समर्थन। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईएमपीसीएल के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने रामनगर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए और सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। सभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा, लाभ में चल रही इस फैक्ट्री को बेचना अन्यायपूर्ण है। सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा, वरना हम बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने निजीकरण के इस प्रयास को जनविरोधी करार देते हुए कहा कि इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया और सरकार से तुरंत इस फैसले को रद्द करने की मांग की। वहीं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा। नेगी ने कहा, सरकार की जनविरोधी नीतियों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा और लाभदायक फैक्ट्री का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज एचएमटी हमारे हाथ में चली। जब ये आईडीपीएल को बंद कर रहे थे तब ये निर्णय तब तक हमारी चलती थी, कांग्रेस थी, तब तक हमने बंद नहीं होने दी। जैसे ही हमारी चलनी बंद हुई, हम लोग हारे, इन्होंने आईडीपीएल बंद कर। ये दोनों हमारा सम्मान थे। यदि आज आईएमपीसीएल की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो बीएचईएल हरिद्वार भी कभी ये निजी कर ये इन इकाइयों को, पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल भार समझने वाले लोग। तो इसलिए हमने तय किया कि नहीं, आईएमपीसीएल चाहे छोटी यूनिट है, इसकी लड़ाई को लड़े। और आईएमपीसीएल के लिए विशेष तौर पर इससे भी मुझे वो था, ये एक प्रकार का हमारा पहला प्यार। जब मैं सांसद बना था तो इंदिरा जी की कृपा से शंकरानंद जी बात मंत्री थे, नारायण जी योजना मंत्री थे, उस समय ये यूनिट यहाँ स्वीकृत हुई। और आज करीब 20,000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे रोजगार पाते हैं। सच के रामनगर के चारों तरफ के नैनीताल के बेताल घाट, आंवले से लेकर के हरण तक, जंगल जो गाय के गोबर से लेकर के सब चीजें जो है उपयोग में हमारी आमदनी पर इसका बड़ा असर है। मगर ये लोग, इन लोगों की काली निगाह फैक्ट्री से तो द्वेष नहीं है, ये उसको चलने देते। वो 18-20 करोड़ के लाभ में चल रही है, तो छोटी चीज में 18-20 करोड़ का लाभ बना रहे। लेकिन इनकी निगाह वहां की जमीन मोहन की जो है उस पर है। ये उसको किसी बड़े पूंजीपति को बेच देना चाहते हैं। तो ये बेचें, उससे पहले हमने ये लड़ाई लड़ने का निर्णय किया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निर्णय लेने में मेरी मदद जो है संजय नेगी ने, और ये पुष्कर हैं, दूसरे लोग हैं, लोगों ने सब मैंने कहा राजू लड़ो करो। देखिए, आयुष मंत्रालय का एकमात्र दवा फैक्ट्री जो वुहान में स्थित है, जिसमें यूनानी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है देश विदेशों में जाती है। और कोरोना के समय में भी आपने देखा होगा कि इन दवाइयों का बहुत इफेक्ट जो है मरीजों पर पड़ा। और यहाँ का जो च्यवनप्राश है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो पूरे देश विदेश में मशहूर है। सरकार द्वारा इसका निजीकरण किया जा रहा है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग इसमें रोजगार से जुड़े हुए हैं, जिनका जो आशंकित है कि अब उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, उनके परिवार को पालने का संकट उनके सामने खड़ा हो गया। जिसको लेकर आज यहाँ पर हमने एक सर्वदलीय पदयात्रा कर्मचारी संघ के साथ रखी थी। और ये पदयात्रा हमने उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय में लेकर जिलाधिकारी को यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। और अतिशीघ्र यदि सरकार अपना कदम वापस नहीं लेती है तो निश्चित रूप से हम एक बड़ा आंदोलन रामनगर में करेंगे। यहाँ से लोकल लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ था, सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही और एकदम से इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग इस जो है फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। पहले आपने देखा होगा
HMT एक मशहूर जो है घड़ी की कंपनी थी, फैक्ट्री थी जो हल्द्वानी के अंदर, वो बंद कर दी गई है। IDBPL बंद कर दिया गया और आज अब जो है इस पर गिद्ध नजर जो है सरकार की है, जो एक पूंजीपति को ये बेचने जा रही है इसको, जिसके लिए आज हमने यहाँ पे आंदोलन किया। आगे क्या कार्रवाई होगी सरकार अगर इसका संज्ञान नहीं लेती तो? आज हरीश रावत जी ने ऐसा आह्वान किया है कि अगर सरकार ने अपने कदम वापस नहीं लिए और इसका निजीकरण बंद नहीं किया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर इस फैक्ट्री को बचाने के लिए किया जाएगा। IMPCL फैक्ट्री के कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों द्वारा आज जो उसका विनिवेश होना है उसके रोकने के संबंध में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनका माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से